चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं हम, तो वो हम करेंगे 1-2 दिन में क्लास लेके। पहले हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन जो है ना चैप्टर, ये चैप्टर काफी कुछ ना इससे पहले वाले चैप्टर पर बेस्ड है, जो कि फर्स्ट टर्म में आया था। काफी हद तक उस पर बेस्ड है। अगर आप चैप्टर में बहुत अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पिछले चैप्टर की जरूरत पड़ती है इसमें। अब इस चैप्टर में कई चीज आती हैं, जैसे नेमिंग। अब नेमिंग मैंने तुम्हें बहुत लंबी और सब कुछ बताया था नेमिंग में, इतना नहीं। टोटल उसकी 10 रिकॉर्डिंग बन गई थी नेमिंग की, इतनी लंबी चली थी। तो नेमिंग हम इसकी भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आइसोमर, आइसोमर भी हमने पढ़ा था, याद करना है बस। और एक मेन चीज है प्रिपरेशन। अब इस चैप्टर का ना 20% पार्ट है ये, नेमिंग और आइसोमर। 80% चैप्टर में प्रिपरेशन है। तो हम टॉपिक को थोड़ा आगे पीछे करके स्टार्ट करेंगे। हम पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, रिएक्शंस के क्वेश्चन करेंगे। नेमिंग और आइसोमर को हम दरकिनार कर देंगे पहले। छोटे मोटे कंपाउंड्स के नेम हैंड टू हैंड मैं लिखता जाऊंगा, आपको उन्हें लिखना समझना आना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको हैंड टू हैंड ये चाहिए कि नहीं मैं पहले नेमिंग समझ लूं, तो 3 रिकॉर्डिंग है खाली, वो देखनी पड़ेगी अगर बिल्कुल अभी चाहिए। वरना मैं तो चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा ये नेमिंग और आइसोमर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल मुझे इस पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, इसलिए मैं प्रिपरेशन से स्टार्ट करूंगा। तो मैं क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब सुनिए। देखिए, भाई जो हाइड्रोकार्बन है, इसके नोट्स खोल के देखना। आपको किसी दूसरी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने उसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो क्वेश्चन आ सकता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में चाहे प्राइवेट में। इवन कंपटीशन में भी आ सकता है, तो उसमें लिखा हुआ है, एक बार देखना पड़ के। अब हाइड्रोकार्बन टोटल 3 होते हैं, 3 टाइप के होते हैं मेनली, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये चैप्टर भी 3 ही पार्ट्स में है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपका CH4 मीथेन, जैसे आपका CH3CH3। ये टाइम पास है थोड़ा, कि थोड़ा हमारे दिमाग में जाए कि एल्केन क्या है। जैसे CH3CH2CH2CH3, ये मीथेन है। इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है कि अपना फर्स्ट टर्म थोड़ा खराब सा कर लिया है, कहीं रेगुलर ट्यूशन ना पढ़ के। अब उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है कि अगर ये मैं कहूँ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो ये तो झूठ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब 11th में किया है तो 12th में ऐसा नहीं करना। कोई भी एक चीज ऐसा ट्यूशन पकड़ के रखना है जिसके सहारे हम पढ़ते रहें। चाहे हम हैंड टू हैंड याद ना करें, लेकिन क्लासेस में ध्यान देंगे तो उससे बहुत कम नुकसान होता है। तो इनमें क्या खासियत है, हम एल्केन बनाने जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, दिमाग में थोड़ा डालिए, फिर हम स्पीड पकड़ेंगे। हम एल्केन बनाने जा रहे हैं, और हम एल्केन बनाते हैं। सबसे पहले हम एल्केन की प्रिपरेशन पकड़ेंगे ना, हम चैप्टर में उससे कुछ पहले पढ़ेंगे। हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहले हम रिएक्शंस लिखेंगे। एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए एक चीज, हाइब्रिडाइजेशन हमने कितना पढ़ा है, चैप्टर 4 में पढ़ा है, ऑर्गेनिक में पढ़ा है। अभी मैं फिर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हुए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना चालू कर दूं, तो ये ठीक तरीका नहीं होगा, इसलिए मैं प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ।
अब देखिए, सबसे पहला, अगर हमें एल्केन बनाना है तो उसके लिए एल्कीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चे इन्हीं छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हमने हेडिंग डाली है, पहले आप उस हेडिंग को मन में बिठाइए कि हम एल्केन बना रहे हैं। हर टाइम उसको मन में रखिए कि हम एल्केन बना रहे हैं एल्कीन से। इसको बोलना ज़रूर है मुँह से, हमें एल्केन बनाना है एल्कीन से। अब एल्कीन लेता हूँ मैं कोई, मैं ऑलरेडी उतने रिएक्टेंट ले लूँगा जितने पेपर में आ सकते हैं। जैसे मैंने एक एल्कीन लिया ईथीन, सबसे सिंपल। इसे मैं एल्केन में बदल सकता हूँ ईथेन में। ईथेन एक एल्केन है। ये एल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, अगर मैं डबल हटा के सिंगल कर दूँ, तो ये एल्केन में बदल जाएगा, इस तरह से। जैसे CH2 सिंगल, CH2, मगर फिर इस पे हाइड्रोजन 3 आएगी, तो मुझे इसके लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे। तो सिंपल मुझे इतना करना है कि मुझे इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी। हाइड्रोजन आसानी से ऐड हो जाएगी, 2 एटम, एक यहाँ, एक यहाँ। याद रखिए हाइड्रोजन वहीं ऐड होगी जिन कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इन दोनों पर ही डबल है, तो एक इस पर, एक इस पर। जब एक हाइड्रोजन इस पर और एक इस पर लगा देंगे, तो बीच का डबल सिंगल हो जाएगा। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक है, आप खुद समझ रहे हैं कि कितनी छोटी बातें हैं जो मैं ऐड करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये ईथीन से ईथेन बन गया। मतलब एल्कीन में हाइड्रोजन की कमी होती है, अगर आप एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जैसे ये आपका प्रोपीन है, आप इसे प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं। अब इसमें और प्रोपेन में सिर्फ इतना अंतर है कि प्रोपेन में का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मतलब प्रोपेन में एक हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है और एक यहाँ, और बीच में डबल नहीं सिंगल है। तो ऐसा करने के लिए आप एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़िए, एक यहाँ, अपने आप ये डबल सिंगल हो जाएगा। और हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं जोड़नी है, साथ में ये भी बोलना है मुंह से कि निकेल, प्लेडियम या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, यानी जब आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे, जिस बर्तन में आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे, उस बर्तन में प्लैटिनम, प्लेडियम या निकेल पाउडर की फॉर्म में सरफेस पर डला होना चाहिए, यानी बर्तन की तली पर पड़ा होना चाहिए। तब आप उसमें इन दोनों कंपाउंड्स को मिलाएंगे। ना ही आपको इन्हें मिलाना है, सिर्फ राइट करना है, पेपर पर लिखना है, तो जस्ट इमेजिन करना है, तो वो ज्यादा आसान है। हम्म, सुनते रहिए। चैप्टर बहुत लंबा और बहुत रीजनिंग वाला है। एक और ले लिया मैंने, ब्यूटोइन। यहीं से स्टार्ट करना है जी आपको। अगर कोई ऐसा है जिसे कार्बन पर हाइड्रोजन लगाने नहीं आते हैं, तो वैसे ये एक अच्छी बात नहीं है। अब हम कितनी आगे आ चुके हैं, 11th खत्म होने वाली है हमारी। तो अभी भी अगर किसी को कार्बन पे हाइड्रोजन लगाने नहीं आते हैं, तो मुझे बता दीजिएगा जब मैं पूछूंगा। अब सुनिए, ये ब्यूटोइन है, अगर आपको इसे ब्यूटेन में बदलना है, तो आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कीजिए, निकेल, प्लेडियम या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, CH3, CH, इन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, इन दोनों पे, एक इस पे, एक इस पे। जब तक आप हाथ से कुछ लिखेंगे नहीं रिएक्शन को, जब तक आप सिर्फ उसे देखेंगे, तो आप जब लिखने चलेंगे तो बहुत छोटी बात भी आप देख लीजिएगा, नहीं लिख पाएंगे। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना, या कैटेलिटिक रिडक्शन। कैटेलिटिक रिडक्शन इसलिए नाम पड़ा हुआ है इसका कि रिडक्शन तो इसलिए है कि आप किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। अगर आप किसी सब्सटेंस को हाइड्रोजन देंगे, इथीन को दे रहे हैं, तो इथीन का रिडक्शन कर रहे हैं आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इसलिए इसका नाम कैटेलिटिक रिडक्शन दिया जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन में इतना सीधा नहीं बोलेगा, मसलन कि कोई ऐसा नहीं कहता है कि उस दिन जो सर ने पढ़ाया था, एक तरफ डबल थे, उन्हें सिंगल बनाना था, वो रिएक्शन लिख के, कोई भी ऐसे नहीं बोलता है। वो बोलेंगे
कि ब्यूटूइन का हाइड्रोजनेशन के लिए रिएक्शन लिख दीजिए, मतलब एक एग्जांपल है कुछ इस तरीके से लैंग्वेज में। सेकंड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फिर से माइंड में डालिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम एल्केन बना रहे हैं। चैप्टर अपने तरीके से नहीं पढ़ना है, मेरे तरीके से पढ़ लीजिए। आप फिर बाद में अपना तरीका अप्लाई करते रहना। मैं जो बताऊंगा वो 10-12 साल से जो भी मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि क्या पहले पढ़ना है, किस चीज पर सवाल आएगा, क्या करना है। आप पढ़ रहे हैं सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो आपको पढ़ने में पहले अच्छा लग रहा है वो आप पढ़ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, मेरी बात सुनते रहना है। एल्काइल हैलाइड से बनाना है। सबसे जरूरी काम ये होता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कि बच्चा अपने दिमाग में एल्काइल हैलाइड शब्द को बोले, क्योंकि एल्काइल हैलाइड क्या होता है अगर वो यही नहीं समझता है और सिर्फ लिख रहा है, जैसे मैं लिख दूं रिएक्शन अभी नीचे और बना के दिखा दूं, आपने देख लिया, आपको कुछ ज्यादा फीलिंग नहीं आई कि हाँ, आपने देखा हाँ एल्केन तो बन ही रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले समझ लेना है एल्काइल हैलाइड क्या होता है। और हेडिंग में ये भी लिखा है एक्सेप्ट फ्लोराइड, यानी फ्लोराइड नहीं लेने हैं। तो ये समझिए क्लियरली कि क्या लेना है क्या नहीं। देखो ये होता है एल्केन, जैसे मीथेन, और अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, एक बॉन्ड बचा हुआ है, खाली है ये बॉन्ड, तो ये बन जाता है एल्काइल। एल्केन, एल्काइल। इसका नाम आपने कई बार बोला है मीथेन मिथाइल, मीथेन मिथाइल। अब अगर आप एल्काइल में हैलोजन जोड़ दें, जैसे कोई भी हैलोजन, जैसे ब्रोमीन, तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड। तो हमें एल्काइल हैलाइड लेना है इस तरीके के कंपाउंड, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर एक हैलोजन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मैं लिख के दिखा दूंगा कितने पर क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने ले लिया CH3Br, अगली बार मैंने ले लिया CH3 CH2 Cl चलेगा, उससे अगली बार मैंने ले लिया CH3 CH, बीच में लगा दो Br। ये इतने एग्जाम्पल इसके आते हैं। ये अल्काइल हैलाइड है, नाम इसका ऐसे लिखते हैं IUPAC, ये प्रीफिक्स है ब्रोमोमीथेन। आप हमारी नेमिंग की वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमने नेमिंग कितनी सिखाई और क्यों हमारे लिए आज नेमिंग वेस्ट है। तो ऑलरेडी हम 15 दिन कम से कम नेमिंग में लगा चुके हैं, तो हम उसे अब पीछे रखेंगे थोड़ा, यानी फ्रंट पे नहीं रखेंगे, फ्रंट पे प्रिपरेशन रखेंगे, फिर लास्ट में हम नेमिंग करेंगे। ब्रोमोमीथेन नाम लिखते रहने हैं, क्लोरोईथेन नाम सुनने की आदत होनी चाहिए, या तो आप नाम डायरेक्टली याद रखिए, जैसे सर ने इसमें 3 एग्जाम्पल कराए थे, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोईथेन, और ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है ये, क्योंकि बीच में जुड़ा है ब्रोमीन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अभी फिलहाल आप इसे याद रखिए डायरेक्ट कि अगर प्रोपाइल में ब्रोमीन बीच में जुड़ा हो तो उसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जोड़ना है। कोई नई चीज बीच में आती है तो उसको टॉपिक नहीं बना लेना है, उसको लेट इट गो करके चलना है आगे। अगर मैं इसमें H2 डालता हूँ, सेम पहले की तरह, पहले भी हमने H2 ही डाला था, वो एल्कीन में डाला था और फिलहाल हम इसमें डाल रहे हैं। अगर मैं इसमें H2 डालता हूँ तो रिएक्शन बड़ी ही आसान है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, इसे पेपर में मत लिखिए आना, ये बस ये होता है थोड़ा समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। इन रिएक्शंस को याद नहीं करना होता है। देखो कैसे याद नहीं करना होता है, मैं बताता हूँ। बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे उन्होंने किताब खोली और ये रिएक्शन दिखेगी तो वो ऐसे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एरो निकेल प्लेटियम प्लेटिनम CH3 CH3। ऐसे नहीं करना है भाई। कोई भी एल्कीन अगर आता है ऐसे समझना है, कोई भी एल्कीन आता है तो जिस जगह पर डबल बॉन्ड है वहां पर 2 H जोड़ने से एल्केन बन जाएगा। प्रैक्टिस करनी है 2-3 की और आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे हाइड्रोजन को जोड़ना है। अब ये CH3Br मैंने उतारा है, इसको खोल के लिख लो, H और H बाहर निकल जाएगा HBr, और ये H यहाँ जुड़ जाएगा। यानी अगर सिंपली मैं ये कहूं तो Br हट जाएगा, CH3 पे से Br हट गया और H जुड़ जाएगा, और जो Br है वो H के साथ चला जाएगा, 2 H है, तो फिर से नीचे इस्तेमाल करेंगे इसका।
ये Cl हट जाएगा, Cl की जगह आएगा H। अब Cl की जगह H आएगा तो CH3 हो जाएगा, एक H बचेगा, एक H और Cl HCl। फिर से Br हट जाएगा, Br जहां से हटा है H वहीं लगाना है, Br इससे से हटा है, इसी पर ही वैकेंसी है, ये 3 ही बॉन्ड है इसके, चौथा बॉन्ड इस पे लगाना है, इन पे नहीं लगा देना है। ये एक और हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, तो HBr। अब एरो के ऊपर लिखना है ZnH+। ये कैटलिस्ट है जी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये ऐसे ही होता है, किताब में तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, यहाँ तो फिर भी इतनी देर लगाई है मैंने। ZnH+ ऐसे बोलते रहना है, जिंक और H+ के साथ कैटलिस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल करना है। इन दोनों केसेस में हम एल्केन बना रहे हैं, देखिए ब्रोमोमीथेन से मीथेन, क्लोरोइथेन से इथेन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन। तो हम हर केस में, तीनों केसेस में एल्केन ही बनाया है हमने, ज्यादा बड़े एल्केन नहीं बनाए जाते हैं किसी भी रिएक्शन में, सिर्फ समझना होता है, जरूरी नहीं है कि बड़े एग्जाम्पल लेके समझना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे के बीच के करिए, अगर वो आपसे होने लगे या करने के बाद होने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर, समझिए। नहीं हो रहे हैं तो आपके अंदर समस्या है, ये मान लीजिए। तो ये 2 टॉपिक है, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए जल्दी, फिर अगला पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ही पढ़नी है, फिर तीसरी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्लियर है सर। चलिए वुड्स रिएक्शन पकड़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर डन ले लिया। सर ले लिया। ले लिया सर। अब देखिए भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप ये ठान ले कि हम इस टॉपिक को समझ के ही मानेंगे, देखिए चाहे आपकी समझ में आना बंद हो जाए, लेकिन मैं इस बात को पूरी ही बताऊंगा कि वुड्स रिएक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, चाहे हम लेट हो रहे हैं चाहे देर। मैं इसे पूरा ही करके बताऊंगा कि वुड्स रिएक्शन में एक्चुअली में आता क्या है। देखिए वुड्स रिएक्शन इस्तेमाल होती है एल्केन बनाने के लिए। आप भूल रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं हम एल्केन बनाएंगे, और इस माइंड को, इस चीज को अपने माइंड में रखिए, आज पूरी क्लास में हमें एल्केन ही बनाना है। वुड्स रिएक्शन में एल्केन बनाया जाता है फिर से एल्काइल हैलाइड। लेकिन एक चीज पर मैं पहले ही बता दूं, बाद में इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए एल्केन कई होते हैं, CH4, C2H6, ओ C2H6, हाँ जी, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H18, क्या लिख रहा हूँ 16, C8H18, C9H20, और भी आगे लिख सकते हैं, वो खत्म हो गया ना बहुत दूर। देखो जितने भी ओड नंबर के एल्केन है, जैसे मीथेन, तो मीथेन नहीं बनाया जा सकता इस रिएक्शन से, प्रोपेन नहीं बनाया जा सकता, पेंटेन नहीं बनाया जा सकता, हेप्टेन नहीं बनाया जा सकता, नॉनेन नहीं बनाया जा सकता। पहले ही मैं लिख देता हूं, ऊपर मेंशन कर देता हूं, इस बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि वुड्स रिएक्शन पर क्वेश्चन ना आए, और जरूर आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन। और इस बारे में काफी आता है कि इसमें सिर्फ इवन एल्केन बनते हैं, इवन नंबर जिसमें कार्बन का नंबर इवन हो, इवन एल्केन बनते हैं। इसी बात का और क्या मतलब हो सकता है, इस बात का यही मतलब है कि जिसमें कार्बन की संख्या इवन हो। तो ऐसा क्यों है, ये आपको देख के पता लग जाएगा, और अगर आपको देख के पता नहीं लगा तो समझिए आपको टॉपिक भी समझ में नहीं आया। देखना
इसे देख के हिसाब लगाना है कि क्यों ओड नंबर नहीं बन रहा है। देखिए, अगर आपको एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। अगर आप सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वो 1 कार्बन वाला होता है, उससे बड़ा लेते हैं तो वो 2 कार्बन वाला होता है। नाम लिख लो प्यार से, वैसे हमें पता है, लेकिन आदत डालेंगे हम सुनने की। हमारे लिए ये वर्ड कॉमन हो जाना चाहिए। ये नहीं कि पेपर में आया, क्योंकि पेपर में वर्ड से क्वेश्चन आता है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ब्रोमोमीथेन क्या है। जितनी भी चीजें आएंगी उनका नाम लिखते रहेंगे हम। ब्रोमो इथेन। तो अगर मैं इसमें 2 सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालूं, जब मैं यहाँ लिखता हूँ 2 सोडियम, तो एक्चुअली में मैंने कितना सोडियम लिया है। देखिए, मैंने सोडियम कितना भी ले सकता हूँ मैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1000 ग्राम। यहाँ 2 का मतलब सिर्फ बैलेंसिंग से है। ये 2 अमाउंट नहीं बताता है, ये सिर्फ बैलेंसिंग बता रहा है। ऐसे ही यहाँ अगर आप 2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 CH3Br के साथ 2 सोडियम चाहिए। आपने कितने लिए हैं वो एक अलग इश्यू है कि आपने बर्तन में क्या लिया है, कितना लिया है। ये याद रखिए हमेशा कि आपके बर्तन में CH3Br के अरबों मॉलिक्यूल होंगे। अगर आपने थोड़ा भी ब्रोमोमीथेन लिया होगा, 100 ग्राम भी, तो थोड़े से 100 ग्राम ब्रोमोमीथेन में अरबों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यानी आपके पास मॉलिक्यूल की संख्या अनगिनत रहती है और अनगिनत सोडियम एटम होंगे अंदर जिस बर्तन में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं। एक एक तो कोई ले भी नहीं सकता, इवन 10-10 लेना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये भारी संख्या में होगा अगर आपने 100-100 ग्राम भी ले लिया। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, देखना। ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका। देख, जैसे 2 CH3Br है, तो जो Br का मुंह है वो सामने रखना है। ये बात आपको ज्यादा फोकस नहीं किया आपने। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। भाई वाईफाई गया, 1 मिनट रुक जाना जरा। वाईफाई चेक करूंगी बंद कैसे हो।
कनेक्टेड बता रहा है, तो मुझे बताओ कि मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। यस सर वीडियो क्लियर नहीं है। यस सर। अभी क्लियर नहीं है? सर थोड़ी सी ब्लर है। सर अब अभी ठीक है ना? सर अब ठीक है। थोड़ी- सर क्लियर है। तो हम ब्रोमोमीथेन पर थे। मैंने आपसे कहा था कि आप CH3Br लेंगे 2 Na के साथ। वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो प्रोडक्ट ऐसे बनाना है। जैसे आप 2 CH3Br लेते हैं, तो Br का मुंह सामने करना है ऐसे, 2 Na, फिर ये दूसरा Br है, BrCH3। हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये 2 कहां से आए हैं। ये 2 यहाँ लिखा है मेरे पास, ऐसे 2 मॉलिक्यूल थे, एक को मैंने यहाँ लगा दिया है और एक को यहाँ, प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर मैंने इन्हें मिला के लिखा 2 NaBr। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इथेन बनेगा। डबल हो गए जी कार्बन। तो अगर आपके ऐसे मुंह से बोलना है, देखो क्या शब्द मुंह से बोलना सीखना है। अगर आपका एल्काइल हैलाइड, जैसे आप ये बोल पाते हैं कि एल्काइल हैलाइड है, अगर आपके एल्काइल हैलाइड में 1 कार्बन है, तो आपके एल्केन में 2 कार्बन होंगे। यानी वुड्स रिएक्शन में, लिख दूं इसे, आप पढ़ लेना, क्योंकि ये तो उन्हें ही याद रहेगा जो पढ़ेंगे। तो वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन होते हैं, एल्केन उससे डबल बनता है। अब आप यही देख लीजिए कि अगर आप एक वाला लेते हैं, एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनता है। और 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लेंगे तो 4 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। तो आप सीधा 2 से 4 पे आ जाएंगे, यानी ये दोनों गायब हैं, ओड नंबर। ना आप मीथेन बना सकते हैं और ना ही प्रोपेन वुड्स रिएक्शन से। जैसे अगला एग्जांपल देखना। अब मैंने इसमें डाला 2 Na ड्राई। सर भाई लंबा है ये टॉपिक, इसके खत्म होने की कोई होप मत रखना भी जल्दी। यहाँ 2 लिखिए। अब इसको पकड़िए, CH3CH2Br 2 Na, फिर से लिखिए BrCH2CH3। इसे ऐसे कर लीजिए 2 NaBr। 1 2 3 4, ये चारों जुड़ जाएंगे आपस में। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड है, तो आपने देखा कि एल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, यानी ब्यूटेन। डायरेक्ट लिख दीजिए ब्यूटेन। अब कई बच्चों की, ऐसा नहीं कि हमें एहसास नहीं है, कई बच्चों की ये समस्या है कि जैसे हम कहते हैं ब्यूटेन लिख दो, जो उनका बेसिक ब्यूटेन भी क्लियर नहीं है कि आखिर ब्यूटेन कैसे लिखा जाता है, तो उनके समझ नहीं आता है हाथ कैसे चलाना है। जी वही मैं समझा रहा हूं। मैं इसलिए नहीं समझा, मैं आप में कोई दोष नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक बात समझा रहा हूं कि अगर आपको कोई चीज समझनी थी या समझनी है, तो उसको रेगुलरली पढ़ने से समझ में आएगा। आप इन 2 सालों में ज्यादा रिसर्च मत कीजिए, कौन कैसा पढ़ाता है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन बुरा। इन 2 सालों में जल्द से जल्द पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। इन बातों में पढ़ेंगे कि उस फलानी एकेडमी में एक बच्चा पढ़ता था तो वो ज्यादा कामयाब हो गया, हम पीछे रह गए। इन्हीं बातों में अगर 2 साल गुजार देंगे तो फिर ऐसा ही होगा। जैसे कई बच्चों का फर्स्ट टर्म गुजर गया, ठीक, अब उनका ये सेकंड टर्म है और इसमें उन्हें फर्स्ट टर्म फेस करना होता है। और ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है और फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये मेरे को नहीं समझ आता है कि आप ब्रोमो इथेन या ये ब्यूटेन वर्ड समझते हैं नहीं, लेकिन ये बेसिक लैंग्वेज है, आपको समझनी पड़ेगी अगर आप रिएक्शन समझना चाहते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है, इनमें सिर्फ ये दिखाया जा रहा है
कि इन्हें जोड़ना कैसे है। अब तीसरा चौथा देखना एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट लो। सर डन। अब मैं फिर से वुड्स रिएक्शन लिखूंगा। अभी भी हेडिंग वुड्स रिएक्शन है। अब ये एक थोड़ा सा इससे ऊपर का एग्जाम्पल है कि भाई देखो, ऐसा होता है कि मान लो बी आर यहां है, इस पर किनारे वाले कार्बन पर, और लेकिन अगर बी आर यहां हो बीच वाले पर, तो क्या फर्क पड़ता है इससे। क्वेश्चन इस पर आने के अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े इसमें इस एग्जाम्पल पे आने के सबसे ज्यादा चांस है। ये आएगा ब्रोमोप्रोपेन इस नाम से, ये तो आईयूपीएसी नेम है, या प्रोपाइल ब्रोमाइड इस नाम से, ये कॉमन नेम है, इसे बोलता है वो प्रोपाइल, ये ब्रोमाइड। सेम इसके भी दो नाम है, 1 2 3 नाम लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये नाम आपको पहचानने पड़ सकते हैं पेपर में। या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, बीच वाले कार्बन से जुड़ा है ब्रोमीन, तो आइसोप्रोपाइल, सिर्फ प्रोपाइल नहीं, प्रोपाइल ब्रोमाइड ऊपर वाला है, जब ब्रोमीन किनारे पर जुड़ा हो, बीच से जुड़ा है तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इसमें तो अगर आप 2Na डालते हैं ड्राई ईथर तो कोई समस्या नहीं है। जैसे आप पीछे बना रहे थे, 3 कार्बन है तो 6 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, और 6 कार्बन वाला एल्केन हेक्सेन होता है। तो आप हेक्सेन का फॉर्मूला लिख दीजिए बॉन्ड लाइन बना के, CH3 CH2 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 CH3 प्लस 2NaBr, ये लीजिए। इसको बनाएंगे हम, देखो कैसे। जैसे ये Br नीचे लटका हुआ है, आपको एक खास चीज देखनी है इसमें। मैंने लिखा है 2Na ड्राई ईथर, यहां भी 2 आएगा जी, सेम है, यहां भी 2 आएगा। अब इसको देखना जी, ध्यान देना, चाहे दुनिया में किसी चीज पर आज तक ध्यान ना दिया हो, इस पर देना मैं क्या कर रहा हूं। देखो देखो 1 2 3, अब देना। पहले मैंने ये लिखा CH3, फिर मैंने ये लिखा CH। मैंने आपसे क्या कहा, Br सामने रहना चाहिए, तो ये जो Br नीचे है इसको सामने करो, देखो अंतर। और CH3 नीचे, नजर डालो इन दोनों पर प्लीज भाई, नजर डाल लो प्लीज, पढ़ लो क्या, ये देखो दोनों में, है ना। अब 2Na, अब ये दूसरा वाला, इसी का 2 कॉपी लिखना है पलट के, Br पहले फिर CH नीचे CH3। देखने से ही आपको पता लग रहा है कि कैसे लिखना है इस वाले को, Br का मुंह सोडियम की तरफ। अब ये गया 2NaBr, तो खास बात यह है कि ये दोनों कार्बन जुड़ेंगे जिन पे Br था। ऐसा नहीं कि आप इसी से जोड़ दें क्योंकि ये सामने है, ये इसी के दूसरे से जुड़ेगा, नीचे दिख रहा है क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो पहले इसे लिख लूं मैं, CH3 CH CH3, अब ये जुड़ेगा, ये और ये, CH CH3 CH3, 1 2 3 4, नाम है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखिए ये क्वेश्चन नाम से आता है, ऐसे वार्न कर रहा हूं मैं अभी भी, वो कहेगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन अगर वुड्स रिएक्शन से बनाना हो तो कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया जाए। एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें अभी, साथ में 2NaBr। इस पे कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो चल रहे हैं आगे 15 सेकंड में। कोई सवाल आप हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कुछ कहेंगे नहीं, और अगर कह भी देंगे तो उसमें इतना दिल पे क्यों ले रहा, हमारा तो काम ही कहना है, टीचर नहीं कहेगा तो भैया कौन कहेगा। तो बेशरम बन जाना है टीचर के सामने, तो
कुछ भी गए एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल लेना है। तो अब सुनिए कि देखो हमने कितना कुछ पढ़ा वुड्स रिएक्शन पे। हमारी उम्मीदें हैं कि इन 4 टॉपिक से जो अभी हमने वुड्स के पढ़े, इनसे कोई सवाल आ जाए। लेकिन देखो पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है तो फिर दिल टूट जाता है। जैसे कि इस पेज से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट लो। वो आपको ऐसा सवाल देगा और आपको ये पहचानने में भी दिक्कत हो सकती है कि ये क्वेश्चन कैसे आया है। इसीलिए मैंने आपको एक नोट्स बना के दिए हैं हाइड्रोकार्बन के, जिनमें ये क्लियरली लिखा है कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पहले ही टॉपिक के नीचे मेंशन है कि ऐसा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आता है। तो आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं। आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके हिसाब से वो नोट्स हैं जो आप शुरू से देखते ही आ रहे हैं। टीचर नोट्स बना देते हैं, कुछ मेन मेन चीजें लिख देते हैं। उसमें मेन मेन नहीं लिखा है, मैंने उसमें सब कुछ लिखा है। देखिए अब इससे से ऐसा क्वेश्चन बहुत फेमस है। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाने के लिए 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन में कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया जाए? ये सवाल है ना। अब आपका दिल टूट जाएगा। आपने तो रिएक्शन याद की थी 2-3 एग्जाम्पल, इसीलिए आप रिएक्शन अगर याद करेंगे तो आप धोखे में रह जाएंगे। आपको टॉपिक की थीम समझनी पड़ेगी पूरी। और ये कोई बहुत बड़े स्तर का क्वेश्चन नहीं है, आप यकीन मानिए। जिस तरीके से आपको 10वीं में कई चैप्टर 10th में कठिन लगते होंगे, आज आपके लिए कुछ नहीं है। इन्हीं बातों पर आपको हंसी आएगी। अगर वक्त के साथ आप और होशियार हो गए तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था उस समय। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन में से कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया जाए? तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज देख रहे हो कि बच्चे को मालूम हो कि वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड क्या चीज होती है और ये चीज जो है बनती है एल्केन। अगर उसको वुड्स रिएक्शन का ये एहसास ही नहीं है कि एल्केन बनता है और एल्केन के लिए एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि क्या पूछा है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले वर्ड रूट लिखा जाता है हेक्स, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ एन लिखा है। तीसरे और चौथे पर मिथाइल है, 1 2 3, और ये 4th है। ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन में जो एल्केन होता है उसमें वो फोटोकॉपी होता है। उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट की, 2 पार्ट जुड़े हुए होते हैं। तो उनमें एक बीच का हिस्सा होता है जिससे अगर मैं अलग करूं तो कंपाउंड इक्वली 2 हिस्सों में टूट जाएगा। जैसे अगर मैं इसे तोड़ दूं तो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यही दोनों पार्ट जुड़ के, यही दोनों पार्ट जुड़े हैं तब ये एल्केन बना है। ऐसे यानी आपको वो पार्ट ढूंढना है, वो जगह जहां से इसे तोड़ने पर 2 इक्वल पार्ट बन जाए। ऐसे ये देखिए, अब ये दोनों जुड़े हैं आपस में, यानी यहां पर Br होगा और एक Br यहां होगा और यहां होगा 2Na। ये अलग हुआ होगा तब ये दोनों आपस में जुड़े होंगे। तो आपका एल्काइल हैलाइड आपको डायरेक्ट ही लिख लेना चाहिए था कि आप CH3 लगाएंगे, यहां लगाएंगे Br और 2 लिए होंगे, फिर 2 सोडियम डाला होगा और तब ये बना। इसका नाम है 1 2 3 4। ये आपका आंसर है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। ले लिया सर। अभी एक चीज और है, ले तो लिया।
एक सवाल जो वुड्स रिएक्शन पर बहुत फेमस है वो ये है, सुन लीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ सकूं, इसलिए अगर मैं छोड़ता हूं तो वो पेपर में आ जाएगा। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि वुड्स रिएक्शन से प्रोपेन, प्रोपेन पे सवाल क्यों आया है, क्योंकि ये ओड नंबर है। प्रोपेन क्यों नहीं बनाया जा सकता? भाई नोट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो प्रोपेन जो है वो ओड नंबर है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ओड नंबर नहीं बन सकता। आप समझिए, दो एक जैसे पार्ट जुड़ रहे हैं, जब एक और एक जुड़ता है दो हो जाता है, दो और दो जुड़ते हैं चार हो जाता है, तीन और तीन छह हो जाता है, चार और चार आठ हो जाता है। तो दो एक जैसे नंबर जुड़ने पर ओड नंबर नहीं बनता है। प्रोपेन ओड नंबर है। क्या हो जो मैं प्रोपेन बनाऊं, कैसे बनाऊं? अगर मैं दिमाग लगाता हूं तो प्रोपेन ऐसे बन सकता है, सुनना। क्यों ना हम बर्तन में CH3Br ले लें, ब्रोमो मीथेन, और सारे ही ब्रोमोमीथेन ना लें। हालांकि ब्रोमोमीथेन कितने लिए हैं इसका हिसाब लगा लेते हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत भी ब्रोमोमीथेन लूंगा, मान लो 10 ग्राम भी लेता हूं, तो 10 ग्राम में भी करोड़ों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब 10 ग्राम से कम क्या लोगे, 5 ग्राम भी लोगे तो उसमें भी करोड़ों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यानी ये तय है, सुनिए ध्यान से, कि आपके बर्तन में एक ब्रोमोमीथेन नहीं है, बहुत सारे हैं। उसी बर्तन में, उसी बर्तन को खोल के उसमें डाल दीजिए ब्रोमो इथेन, यानी दो अलग अलग। पहले हम एक ही लेते थे, इस बार हमने दो अलग अलग ले लिए, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो इथेन। तो ये चांस है कि 2NaBr बने और ये दोनों आपस में जुड़ जाए, CH3 CH2। तो देखिए प्रोपेन बन सकता है, मगर इसमें एक गड़बड़ है। आपने, मैंने आपको फोकस तो करवाया लेकिन आपने सोच नहीं पाया। अच्छा होता कि आप पहले ही सोच लेते कि इसमें क्या गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये है कि अगर आपने ये दोनों एक साथ डाल दिए हैं बर्तन में, तो आपने एक एक मॉलिक्यूल तो लिया नहीं है, और आप ले भी नहीं सकते थे। आपने बहुत सारे ये ले रखे हैं और बहुत सारे ये ले रखे हैं। तो इस बात की कौन गारंटी लेगा कि यही दोनों जुड़ेंगे? अगर बर्तन में और भी ब्रोमोमीथेन है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रोमोमीथेन ही ब्रोमोमीथेन से जुड़ जाए? और अगर ऐसा हुआ तो इथेन भी बन जाएगा साथ में। मैं दोबारा बोलता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा समझ आया कि नहीं। क्या हुआ कि हमें प्रोपेन बनाना था, लेकिन अगर मैं एक ही टाइप का एल्काइल ब्रोमाइड लेता हूं, यही लेता हूं सिर्फ, तो ये तो इथेन बना देगा। और अकेला यही लेता हूं तो ये ब्यूटेन बनाता है। लेकिन अगर ये दोनों मिला लूं, थोड़ा ये थोड़ा ये, मगर ये थोड़े थोड़े में अरबों खरबों मॉलिक्यूल इसके और इसके आपके बर्तन में पड़े हैं। ये दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्शन करें तो प्रोपेन बनेगा। मगर अगर बर्तन में और भी ब्रोमोमीथेन है, तो ब्रोमोमीथेन भी तो आपस में जुड़ सकते हैं। और अगर बर्तन में ब्रोमो प्रोपेन भी बहुत सारे हैं, तो ब्रोमो प्रोपेन भी तो आपस में जुड़ सकते हैं। तो ऐसे तो कोई एक चीज नहीं बनेगी, फिर तो प्रोपेन बनने के साथ साथ इथेन भी बन जाएगा, और इस केस में ब्यूटेन बन जाएगा। तो आप ये देखिए कि क्या आपको नहीं लग रहा कि ये तो झंझट हो गया? क्योंकि बर्तन में अगर तीन तीन चीजें बनेंगी
तो फिर मैं इन्हें अलग कैसे करूंगा, प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन को? तो फिर ये तो लफड़ा हो गया, वुड्स रिएक्शन से प्रोपेन बनाने चले तो खिचड़ी बन गई। तो इसीलिए आपके आंसर में आप ये रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी आपको। अगर प्रोपेन के ऊपर आया तो प्रोपेन पे ही आता है। मिक्सचर प्रोड्यूस होगा और इस मिक्सचर से प्रोपेन को अलग करना मुश्किल हो जाएगा, 3 चीजें बन जाएंगी। समझ आया? ये बताइए, एंड हो गया वुड्स का। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। भाई अगला टॉपिक इससे कठिन है आपके लिए, बैठा है आगे तैयार। मैं आपको वो भी समझा दूंगा। मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपको शायद एहसास हो जाएगा कि कितना जरूरी है उस टॉपिक को समझना। जैसे वुड्स देखिए कितना लंबा था, हो सकता है आप इसे ना पढ़ें और फिर मेरे से ही ये सवाल किसी दिन पूछने लग जाए कि सर ये वाला क्वेश्चन। कई बच्चे तो मेरे को क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है कि पहले तो बच्चों की माँ बाप फीस भरे स्कूल की, फिर उन्हें किताबें दिलवाएं, फिर उनके लिए टीचर भी रखें ट्यूशन वाला, और जब पेपर आए तो वो पेपर टीचरों को ही भेज दिया जाए। तो ये कौन सी पढ़ाई चल रही है? आप अपने बारे में सोचना, आपने कभी भेजा हो पेपर, कि पेपर के बाद नहीं पहले ही भेज दिया हो, पेपर के टाइम पर ये पेपर है या इस पे मार्क कर दो। तो सोचो ये कितनी गहरी बात है कि हम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं। कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आप फिर भूल गए हैं, हम एल्केन बना रहे हैं और इस मेथड से भी एल्केन बनता है। पहले आप पता है क्या सीखिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पहचान नहीं पाएंगे अगर पेपर में आया, तो पहले आपको ये सीखना है। देखिए इस मेथड में जो चीज ली जाती है वो ये है। अगर आपने 10th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होता तो आप इसे बहुत जल्दी पहचान लेते। वो पूरा नहीं आया था सिलेबस में, अगर पढ़ा होता तो बड़ी जल्दी आपको ये पहचान में आता है। ये कंपाउंड क्या है? इसका नाम सोडियम इथेनोएट है। नाम लिखना पहले मैं समझाऊंगा, 3 का 3 पर ही सवाल आता है। ये दूसरा है, पता है मेरा सांस फूलता है बोलते वक्त, या तो मैं सांस लेने में और बोलने में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा हूँ। भाई ये 3 कंपाउंड लिए हैं, इन तीन का ही एग्जाम्पल पेपर में आता है, मेरे को मालूम है। इसका नाम देखो कैसे लिखना है। पहले लिख लेना है सोडियम, कैटायन का नाम पहले। अब इसका कैसे लिखना है? कितने कार्बन है? 2, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये भी कार्बन है। भाई क्वेश्चन नहीं पहचान पाएंगे आप अगर इसका आता भी है, अगर आपने नाम नहीं लिखा। 1 2 कितने कार्बन है? 2 2 के लिए लिखे इथ एन, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, इथेन। बस लास्ट में O8 लगाना है। एस्टर है ना, ये थोड़ा याद आया होगा, किसी को तो आया होगा। एस्टर में लास्ट में O8 लगता है, सोडियम इथेनोएट। इसका नाम बताना बेटा जरा, अगर तुम्हें नाम लिखना आ गया बताना। सोडियम प्रोपेनोएट। गुड गुड मेरे लाल, सोडियम प्रोपेनोएट। 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखा है, 4 के लिए ब्यूट, सोडियम ब्यूटेनोएट, ये नाम है इनका। 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और O8 लास्ट में। इन 3 पर क्वेश्चन आता है। पहले प्रोडक्ट बनाना सीखिए। सुना आपने मैंने क्या कहा? सुनिए दोबारा मैं क्या कह रहा हूं। प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे हम, कैसे बनाना है। रिएक्शन याद नहीं करनी है वरना किसी काम नहीं आएगी। टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। अगर आप रिएक्शन को किसी दिन याद करने लगे तो मुझे फोन कर लेना उसी दिन। याद नहीं करने फिर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है। याद नहीं करनी, लिखनी सीखनी है। देखो प्लस H2O पानी डालना है, करंट पास करना है। पहले प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। भाई एल्केन बनाना है हमें, तो एल्केन बनने में ये कार्बन काम नहीं आएगा। पहले ही सुन लीजिए, 2 में से एक तो वेस्ट है, ये वेस्ट है। यहां भी
यहां भी। तो ये तो वेस्ट है भैया। अब यहां कितने कार्बन है? एक। इतने हिस्से को मार्क कर देते हैं, चलो एक। ऐसे ही इतने हिस्से में दो, इतने हिस्से में तीन, ये वेस्ट है। अगर इसमें एक कार्बन है तो उसे डबल कर दीजिए, इथेन बनेगा। सेम H2O, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसमें दो कार्बन है तो ब्यूटेन बनेगा। अगर यहां तीन है तो हेक्सेन बनेगा। भाई नजर नहीं हटानी है, बस बहुत जरूरी चीज पर आने वाले हैं हम। तो हेक्सेन बनेगा। तो साथ में क्या बनेगा? CO2, ये रहा CO2 प्लस NaOH प्लस H2, सब में प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2 हो गया। ऐसे तो प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो, ये अगर रिएक्शन इतनी होती तो कितनी आसान है, आपको भी अच्छी लगती, याद भी हो जाएगी। अब तो याद की भी है, थोड़ा बहुत बस बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आता हो। देखो इस समय कार्बन के कंपाउंड चैप्टर 4 कितना इंपॉर्टेंट है 10th का। वही चैप्टर ये थोड़ी स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता है, आदत सी डलवा देता है। फिर ये चैप्टर दोबारा आता है 11th में तो और ठीक हो जाती है स्ट्रक्चर। तो आप ये समझिए कि इस रिएक्शन की में दिक्कत ये है कि इसमें मैकेनिज्म आता है पेपर में लिखने के लिए, इसका, इस वाली का। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। पहले आप ये रिएक्शन समझ गए हैं कि इनमें 3 केस आते हैं और ये ऐसे इनके प्रोडक्ट बनते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। देखिए, मैं जिस टीचर से केमिस्ट्री पढ़ता था उन्होंने मैकेनिज्म जरूर सिखाए होंगे। मैंने आपको पहले भी मैकेनिज्म शब्द बोला, बहुत बार बोला है, रेजोनेंस में, हाइपर कॉन्जुगेशन में। आज आप भूल गए हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने बोला है कई बार मैकेनिज्म मैकेनिज्म शब्द। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है ये समझाए, कि एल्केन कैसे बन रहा है, CO2 कैसे बन रहा है, NaOH कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन कैसे बन रहा है। मेरे टीचर ने भी ये बातें बताई थी, लेकिन शायद उन्हें ये बताने में उनसे चूक हो गई कि उन्होंने मुझे ढंग से ये नहीं समझाया कि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें याद करना बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ही। तो उनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाती है, अधूरी रह जाती है और आप कभी भी उसे ठीक से अचीव नहीं कर सकते हैं, उसमें ठीक से अपना माइंड नहीं बना सकते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे नहीं समझाया गया था कि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेशक ये आपके समझ में ना आए या आपको इससे सर में दर्द हो जाए, वो एक अलग बात है, मगर आपको इसको समझना जरूर है 100%। अब सुनो क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म पहले आप याद करेंगे, जैसे आपके पास पहला मैकेनिज्म आया, ऐसे 5 आएंगे, मैं बता रहा हूं, पांचों मेरे को करवाने हैं। आप ज्यादातर फोकस मैकेनिज्म पर करेंगे, रिएक्शन से भी ज्यादा। तो मैकेनिज्म ये है कि भाई हुआ क्या, देखो सबसे पहले ये भाई साहब करंट लगने से 2 हिस्सों में टूट गए, जो कि एक आसान बात है कि आयनिक कंपाउंड में करंट पास करो तो कैटायन एनायन अलग हो ही जाते हैं। करंट पास किया है इसे पानी में घोल के, तो मन में इमेजिन कर लो बेटा, थोड़ा सा पानी एक बर्तन में और उस बर्तन में करंट पास किया जा रहा है। पानी भी 2 हिस्सों में टूट जाएगा, H+ और OH-। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान है।
अब आपको पता है करंट 2 रॉड से पास किया जाता है और उनमें बैटरी लगी होती है। ज्यादा मूड नहीं है स्पीकर को बनाने का, या आता भी नहीं है फिगर, थोड़ी आता है। तो एक रॉड होती है एनोड, सुना है आपने यार, और एक होती है कैथोड। तो करंट इन इलेक्ट्रोड से पास किया जाता है और ये सॉल्यूशन होता है। तो एनोड क्या करेगी देखना, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड एक डंडी होती है, इलेक्ट्रोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड इसको खींचेगी। आप सीधा याद रखेंगे माइनस वाले, इसको नहीं, इसको क्यों नहीं, इसको अट्रैक्ट करना ज्यादा इजी है। इसको अट्रैक्ट करेगी एनोड, CH3 C+O माइनस। तो एनोड के नीचे ये क्यों लिखा है, क्योंकि एनोड ने इसे अट्रैक्ट किया है, एनोड ने इसे बुलाया है। एनोड को इसके साथ कुछ करना है, करना बड़ा आसान है, इसके साथ कुछ भी। थोड़ा बड़ा लिखो, देखो मार्कर गिर के मार्कर ने सुसाइड कर लिया मेरे, इसका सर टूट गया लगता है। अगर आपको इसका मैकेनिज्म समझना है तो इसको खोलना सीखिए, C+O को। ये ऐसे खुलता है, देखिए थोड़ा नीचे लिख देता हूं, CH3C। अब उसको बांध के मत लिखिए, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अब सुनिए, ऑक्सीजन के, सुनना है भाई ध्यान से, है ना, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक शेयर है, तो 5 बचे। एक कार्बन का है, 5 लगा दो, 1 2, इससे नहीं लगाएंगे, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है उस पर लगाएंगे। 5 और 1 6, मगर इस ऑक्सीजन पर माइनस है। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इससे, तो इसलिए एक और लगाइए, फालतू है। अब लगाइए माइनस, तो इस पे 1 2 3 4 5 6 और एक शेयर है, 7 है। 7 कहां से आए, क्योंकि एक फालतू है, इस पे माइनस लगा हुआ है। एनोड इसे क्यों बुला रही है, जो फालतू इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने का काम होता है एनोड का। यानी इसके शरीर से वो जो धोखाधड़ी वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ये कहीं से मांग के या कहीं से लूट के लाया है ये आयन, उसे बाहर निकालना है। तो आपको बस क्या करना है, बस मेरी इतनी मदद करनी है कि जब मैं अगला फिगर बनाऊं तो आपको बताना है कि आपको इलेक्ट्रॉन निकला हुआ दिखा। -E का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से एनोड खींच लेगी, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, तो ये ऐसा दिखेगा। फिर तो आपको देख के बताना है कि आप पहचान पा रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है, और अंतर भी आपको दिखना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन भाग गया जी, वो एनोड ने ले लिया और माइनस चार्ज भी खत्म हो गया। अब बताइए, देख के दिखाइए क्या हुआ यहाँ पे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ जी, चलिए अभी आगे चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है। मेरे सर जी ने कहा था कि मैकेनिज्म समझाते थे, लेकिन कभी बताया नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को भी कोई ज्यादा इच्छा नहीं थी कि मैं मैकेनिज्म पढूं, क्योंकि कठिन लगता था मेरे को भी। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि मैकेनिज्म जरूर पढ़ना है। अगर आपसे कोई मना करता है या आपका मन मना करता है, तो ये सब लोग आपका बेवकूफ बना रहे हैं। इसको स्पेशली पढ़ना होता है, पेपर में क्वेश्चन इन्हीं बातों पर आते हैं। पहले ये 2 हिस्सों में टूटा करंट पास होने से, मैंने इसको यहां उतारा, इसको खोल के लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, फिलहाल 7 है क्योंकि एक एक्स्ट्रा है। हुआ ये कि एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन एनोड ने अपनी तरफ खींच लिया, तो फिगर ऐसा हो गया। अब देखो यहां से, ऑक्सीजन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था, फर्स्ट टर्म की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फर्स्ट टर्म से ही याद दिला दूं। मैंने आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाया था, किसी भी सब्सटेंस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बच जाता है तो वो आदमी फ्री रेडिकल कहलाता है। और फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होते हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत खतरनाक होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि इस इन्वायरमेंट में बहुत से एटम
लड़ने को घूम रहे हैं, उन पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्सीजन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा रहा तो ये एटम जिन पे सिंगल है वो इस पे अटैक कर देंगे बॉन्ड बनाने के लिए, सिंगल सिंगल डबल करने के लिए। इतनी स्टोरी नहीं लिखनी है, ना ही लिखने के लिए आएगी, मैकेनिज्म ऐसे ही लिखना होता है बिना शब्दों के जो लिखा है। आपको ये समझना है सिंगल इलेक्ट्रॉन अशुभ होता है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं तो आपको कोई भी अपना चारा बना सकता है। तो ऑक्सीजन बहुत डर रही है, ऐसे समझ लो जैसे समझ आए। तो ऑक्सीजन इस कार्बन से ये कह रही है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर करना है, लेकिन इस कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पहले से शेयर है। लेकिन ऑक्सीजन बहुत तड़प रही है और वो कह रही है उसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो ये कार्बन सैंडी है और ये वाला कैंडी, और ये है पिंकी। तो पिंकी को इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से बहुत डर लग रहा है, तो कैंडी और सैंडी ने बलिदान दिया और कैंडी और सैंडी ने अपने बीच का ये बॉन्ड तोड़ लिया। कैंडी ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया और सैंडी ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया और कैंडी ने वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर लिया। हाफ एरो का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन उठाए। इस तरीके से अब ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती है, क्योंकि कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने का इंतजाम कर लिया है, ऑक्सीजन भी शेयर कर सकती है। जब ऐसे एरो बन जाते हैं तो वो एरो बनाने भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और एरो क्या बता रहे हैं उसका चेंज आपको लिखना होता है। जैसे CH3, ये बॉन्ड टूट गया जी, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस कार्बन ने वो ऑक्सीजन से शेयर कर लिया अपने वाला। इसमें 2 थे, इन भाई साहब ने अपना अपने पास रख लिया। ये बिंदु देखिए, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में था। इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया सर। सबसे पहले आपने अभी तक एक ही स्टोरी समझी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना। अब आपको समझना है इथेन कैसे बना। इन भाई साहब को देख रहे हो, इन पे भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है। हालांकि वो सच है कि इन्होंने बलिदान दिया है और ये अलग हो गए और ये भाई साहब CO2 के रूप में सुरक्षित हो गए, मगर ये अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हैं। और ऐसा एक नहीं बना होगा, याद रखिए, ये एक मॉलिक्यूल के साथ नहीं हो रहा है, पता नहीं कितनों के साथ हो रहा है, अरबों मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बने होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बैठे अपना दुख बांट रहे थे। जैसे इन 2 को देखिए, इन दोनों ने कहा भाई साहब तुम पे भी सिंगल है। इसने कहा हाँ, हमने CO2 के लिए अपना बलिदान दिया है। तो ये कह रही है मुझे तो बड़ा सिंगल से बड़ा डर लगता है, पता नहीं कौन मुझ पर अटैक ना कर दे। तो इन्होंने एक छोटी सी योजना बनाई, क्यों ना ये दोनों इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें और आपस में एक दूसरे के हो जाए हमेशा के लिए। तो ऐसे बनाई थे। एक स्टोरी और खत्म हो गई। आपको स्टोरी नहीं बोलनी है, आपको समझ लेना है, बस ऐसे ही लिखना है आपको बिना शब्दों के। ये स्टोरी है इन दोनों की, और ये दोनों, अब इन दोनों की समझिए। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं फालतू के। कैथोड ने बुलाया H+ को, इन दोनों को किसी ने नहीं बुलाया। देखिए ध्यान से, ये बेचारे ऐसे ही पड़े। इसे बुला लिया एनोड ने और इसे कैथोड। कैथोड ने इसे बुलाया, भाई प्लस मान लो कैथोड के पास गया कि भाई साहब क्यों धमकी दे रहे हो, क्यों बार बार बुला रहे हो, खींच रहे हो मुझे। कैथोड ने कहा प्यार से कि ले मेरे पे फालतू इलेक्ट्रॉन है, ले एक आधा रख ले, क्यों प्लस लिए घूम रहा है गरीब। तो इससे हाइड्रोजन एटम बन गया। प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो बस हाइड्रोजन एटम ही तो बनेगा। इससे एक भी नहीं था, एक मिल गया, तो हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहा है। तो अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहा है तो इसके लिए भी खतरा है। तो दूसरे हाइड्रोजन एटम अगर और बनेंगे तो ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे
H2 की स्टोरी समाप्त हो गई। दो आदमी ऐसे गरीब हैं जो ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे, इन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, ना ही इनकी तरफ कोई देख रहा है। ये सॉल्यूशन में तैर रहे हैं, ना इन्हें कैथोड ने बुलाया ना इन्हें एनोड ने, तो इन्होंने आपस में ही जुड़ जाना बेहतर समझा। चोर चोर मोतेरे भाई, मतलब दोनों ही समाज के मारे हैं, तो दोनों ने मिलकर NaOH बना लिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन वो है नहीं। तो आया समझ, ये बताइए। यस सर। Yes, sir. ये जी प्रिपरेशन है एल्केन की, ठीक है जी। अब मैं अगली क्लास में भी 11 बजे तक खींच दूं, तो आप तैयार है ना? मैं आपको याद दिला दूंगा। ये चैप्टर जल्द खत्म करना है, जितनी जल्द हो सके कोशिश करें खत्म हो जाए। अब कुछ अगर रह जाता है तो प्लीज उसका बुरा नहीं मानना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। मेरे को भी इतना अंदाजा नहीं था कि पेपर फरवरी में आएगा। अगर मेरे को पहले पता होता दिसंबर में तो मैं कुछ करता। मेरे को अचानक 15-15 दिन पहले ही बात पता चली है, तो मैं लग रहा है कि मेरे को पहले से पता। मेरे को कुछ नहीं मालूम था, मेरे को तो लगा पेपर होगा मार्च के एंड में, अप्रैल मार्च के एंड में होगा। जल्दी होगा तो या तो अप्रैल में होगा, क्योंकि अभी तो सेकंड टर्म हुआ ही है दिसंबर में। तो अगर कुछ छूट जाता है तो उसे मार्क करवा लेना है मुझसे, या तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में मार्क कर दूंगा या पढ़ के पूछ लेना। हाइड्रोकार्बन में जल्द से जल्द खत्म ही कर दूंगा। हाँ, मार्च 4-5-3 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा खत्म कर दूंगा इसे। चलो